हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। दे, वी, पीपल, समवन, समबडी, एवरीवन, एवरीबॉडी, वन और चिल्ड्रन, ये सब क्या होते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको हम कैसे बनाएंगे, इनसे एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। वो देखो, एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना है तो कैसे बनाएंगे हम, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ऑब्जेक्ट को आगे लेके आ जाएंगे, फिर वर्ब है इसको हेल्पिंग वर्ब और फिर क्या लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे इसके आगे। फिर जो सब्जेक्ट इसको पीछे लेके आएंगे तो बाई, और जो सब्जेक्ट लिखते थे ना हम, अब ये नहीं लिखेंगे। अगर इनमें से कोई भी आ रहा है अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट, अगर सब्जेक्ट की जगह पे आ रहा है तो हम इसको पीछे ले जाके बाई के साथ नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये बाई के साथ नहीं लगते हैं अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट। ठीक है, नोट देखो, फर्स्ट नोट क्या है, सम पीपल और मैनी पीपल, ये दोनों क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और रिपीट होते हैं। ठीक है, और जो पीपल होता है वो अनइम्पोर्टेंट होता है और रिपीट नहीं होता है, इस चीज़ का ध्यान रखना, इन दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, सम पीपल और मैनी पीपल तो इंपॉर्टेंट होते हैं इसलिए रिपीट हो जाते हैं, और पीपल क्या, अनइम्पोर्टेंट होने के कारण रिपीट नहीं होता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, एक्टिव वॉइस, पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, प्लेस और टाइम को लास्ट में रखते हैं। हम देखेंगे जो टेक है, वर्ब है, वर्ब के बाद में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है ना, तो वो ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, आगे लेके आ जाएंगे। फिर वो क्या होगा, टेक, टेक क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ए सी एस है, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको किस में बदलते थे, इसी की कंटिन्यूस में बदलते थे ना, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो देखो के क्या आएगा इस जगह, टी के साथ क्या जाएगा, इज आ जाएगा। फिर टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन। फिर इसको जो पीपल है ये तो क्या होता है, अनइम्पोर्टेंट होता है, इसको हम इधर लेके आएंगे नहीं बाई के साथ, तो इसका तो ये अनइम्पोर्टेंट होने के कारण इधर आएगा नहीं। तो इन द मॉर्निंग जो टेंस जो पहले से वो इधर के इधर सेम का सेम आ जाएगा। पीपल टेक टी इन द मॉर्निंग, अब इसके अंदर देखो मेनी पीपल क्या है, इंपॉर्टेंट होता है ये, तो ये रिपीट होगा। देखो वर्ब है, वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट होता है, तो वो ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आगे, टी, टी क्या है, टी के साथ इज आ गया, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। फिर जो ये मेनी पीपल है इंपॉर्टेंट है, इस कारण बाई के साथ क्या जाएगा, मेनी पीपल, और इन द मॉर्निंग टेंस का टेंस आ जाएगा। ठीक है, सेम का सेम। आगे भी ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है, ये सेम के सेम होंगे, तो इनको तुम करना। ठीक है, डबल ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, देखो डबल ऑब्जेक्ट्स के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस पढ़ते हैं अब हम। देखो मेन वर्ब होती है ना, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद में कोई भी लिविंग पर्सन आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट के बाद में जो नॉन लिविंग थिंग है और ऑब्जेक्ट आएगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। और जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और सेकंड ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में कभी भी क्या नहीं आएगा, कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इन तीन बातों का ध्यान रखना, और ये डबल ऑब्जेक्ट्स वाले भी आसानी से हो जाएंगे, सेम उन्हीं की तरह होंगे। देखो नीचे इसको ऐसे और लिख रखा है, देखो मेन वर्ब, उसके बाद में पर्सन आएगा कोई भी लिविंग तो उसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट बोल देंगे, ऑब्जेक्ट आएगा नॉन लिविंग या थिंग आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट बोलेंगे। इन दोनों के बीच में प्रीपोजिशन कभी नहीं आएगा। ठीक है, इस तरीके से याद कर लेना इसको, दोनों तरीके से लिख लेना, सेम ही है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट आ जाएगा और सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इस तरह की क्या आएगी, स्ट्रक्चर आएगी। तो हम इसको के दो तरीके से बना सकते हैं। देखो वर्ब के बाद में जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट आता है, अगर इसको हम आगे लेके आते हैं, सबसे पहले फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, तो क्या करेंगे, वर्ब इसको हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल दिया। ठीक है, जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो कहाँ जाएगा, इधर आगे आ जाएगा। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में क्या जाएगा, सेकंड ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और जो सब्जेक्ट है इसको हम किस में बदल देंगे, बाई सब्जेक्ट में बदल देंगे। अब दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं इसको, जो ऑब्जेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट है, सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लेके आ जाएंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी। ठीक है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके बाद में हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अगर सेकंड ऑब्जेक्ट से हम अगर पैसिव वॉइस बना रहे हैं, जो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है उसके आगे हम क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, फिर जो सब्जेक्ट है उसको हम किस में बदल देंगे, बाई सब्जेक्ट में बदल देंगे, और सेम की सेम होगी। ठीक है, देखो ये एग्जाम्पल देखो, क्या है एग्जाम्पल, यू शुड टीच द मैन ए लेसन। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, द मैन ए लेसन क्या है, ये पूरा का पूरा क्या है, इसके अंदर द मैन क्या है, द मैन तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, और ए लेसन क्या है, सेकंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और जो देखो यू सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये सब लिख रखा है, देख लो इनको। अब हम क्या करेंगे, दो तरीके से बना सकते हैं इसको। अगर फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है तो देखो द मेन फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेके आ गए, फिर देखो शुड क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब की हेल्पिंग वर्ब आ गई। फिर हम जो मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती थी उसको किस में बदलते थे, मॉडल्स प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलते थे ना। तो टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टोथ। फिर क्या आ जाएगा, ये जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो आ जाता था, ए लेसन, जब फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाते थे।
तो सेकंड ऑब्जेक्ट लिख दिया हमने इस जगह। फिर हम क्या करेंगे, बाय यू, इसको ऑब्जेक्टिव केस बना देंगे। अगर हमको इसको सेकंड ऑब्जेक्ट से बनाना है तो हम क्या करेंगे, ए लेसन को ले जाएंगे इधर, ठीक है, ए लेसन को ले गए, फिर क्या करेंगे हम शुड, ठीक है, फिर बी आएगा, फिर टोथ आएगा, जो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के आगे क्या लग जाएगा, टू लग जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट, और फिर सब्जेक्ट को हम बाय यू में बदल देंगे। बस सिंपल सी यही है। इन दोनों स्ट्रक्चर से क्या होगा, ये पैसिव बन जाएगा, ठीक है। अब देखो और एग्जांपल, मिस्टर कुमार टोथ अस इंग्लिश। इसके अंदर देखो क्या है, मिस्टर कुमार तो क्या हो गया सब्जेक्ट, टोथ क्या हो गई वर्ब हो गई, अस क्या हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट हो गया, इंग्लिश क्या हो गई सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया। फर्स्ट ऑब्जेक्ट से बनाना है तो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को हम आगे लेके आ जाएंगे, अस को हम क्या बनाएंगे, सब्जेक्टिव केस वी लिख देंगे ना, ठीक है। टोथ क्या है सेकंड फॉर्म है, इस कारण इस जगह क्या आ गया, वी के कारण क्या आ जाएगा, वर आ जाएगा। वी क्या है प्लूरल है, इस कारण वर आ गया। फिर टोथ थर्ड फॉर्म आ गई, फिर क्या करेंगे, सेकंड ऑब्जेक्ट है उसको लिखते हैं ना थर्ड फॉर्म के बाद में, तो इंग्लिश का इंग्लिश आ गया, और जो फिर ये मिस्टर कुमार है इसके बाई के साथ लिख देंगे, बाई मिस्टर कुमार। आगे देखो, द डॉक्टर गेव द चाइल्ड एन इंजेक्शन, ठीक है, तो ये सेम का सेम उसी की तरह बनेगा, इन तीनों को बना लेना, लेकिन फिर भी देख लो, द चाइल्ड ये क्या है फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, द चाइल्ड को लेके आ गए, ठीक है। फिर क्या करेंगे, द चाइल्ड के हिसाब से क्या लग गया, वोज लग गया। फिर गेव की थर्ड फॉर्म गिवन, सेकंड ऑब्जेक्ट आ गया एन इंजेक्शन बाय द डॉक्टर, ठीक है, देख लेना इसको भी। अब देखो ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल है, वो भी सेम होंगे, तो इनको तुम करना, ठीक है, कुछ नहीं है, इनकी तरह ही होंगे सेम के सेम।